आप सभी को राधे राधे। आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन के बढ़िया से कोफ्ते की रेसिपी। सोयाबीन लिया है, इस सोयाबीन की बढ़िया से नई रेसिपी बनाने के लिए देखते रहना मेरी वीडियो। आज मैंने यहाँ पर सोयाबीन की बढ़िया लिया है, इसको मैं पहले आधे घंटे के लिए बेक कर रखूँगी। इतने में फिर अपना मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पर गाइस मैंने सोयाबीन की बढ़िया भे दी है, इस आधे घंटे के लिए बेक के रख दूँगी। इतने ही फूल जाएंगे तो इधर हम अपना मसाला तैयार होंगे। यहाँ पर मैं टमाटर हरी गाइस, यहाँ मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं। गाइस आपको पता है कि बड़ी आलू बड़ी बनती है, बड़ी मसाला बनते हैं। आज हम बड़े के कोफ्ते बनाएंगे, देखना कैसे बनाती हूँ मैं कोफ्ते। बड़े टेस्टी बड़े स्वाद बनते हैं, इतने कभी आपने खाए नहीं होंगे। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। गाइस यहाँ पर मैंने एक मिक्सर डाल लिया है, मैं ये मसाला सारा पीस कर ही डालूँगी ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से बने। इसमें ग्रेवी अच्छी बनती है, इसलिए आप भी जो आप डालोगे मसाला तो उसमें ग्रेवी अच्छी बनाई, ज़्यादा मसाले डालें। टमाटर मैं यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़े ही टमाटर थोड़े प्याज ली है, थोड़ी हरी मिर्च ली है, क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादा तीखा नहीं खाती, हल्का ही तीखा खाती है, तो इसलिए मैंने हल्का ही तीखा लिया। यहाँ पर गाइस मैंने ये मसाला ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से पिस गया है, सारा मिक्स हो गई। मैं इस कटोरी में निकाल लूँगी इसको। गाइस यहाँ पर हमारा टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट तैयार है, इनमें प्याज का पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर गाइस मैंने प्याज की कटिंग करके डाल लिया, अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर गाइस मैंने प्याज का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया। ये देखिए किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुआ। इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि कढ़ाई में जब ऐसे ही डाल। गाइस यहाँ पर हमारी बढ़िया फूल कर तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको धीरे धीरे काट लेना है आपको। ऐसे ही सारी निकाल कर रखनी है आपको, फिर इसको भी ग्राइंडर करना है आपको। सर ये मैं पानी में सारी निकाल लिया, अब मैं इसको इसमें डालकर ग्राइंड करूँगी। हल्का दरदरा ही रखना है इसको, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना आपको। कुछ इस तरीके से इसके कोफ्ते इतने टेस्टी इतने स्वाद बनते हैं ना, सभी ने खाए होंगे। आलू बड़ी खाई होगी, बढ़िया मसाला खाया होगा, पर आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सोयाबीन के कोफ्ते। बड़े टेस्टी और बड़े स्वाद बनते हैं, आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं, कोई ज़्यादा इसमें उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनने हैं जैसे मैं बना रही हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से। गाइस मैंने यहाँ पर भी ग्राइंड कर दिए हैं अपनी बढ़िया, कुछ इस तरीके से। ये देखिए हल्का दरदरा ही रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं करा है इसको, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, कुछ इसी तरीके से ही आपको रखना है। यहाँ पर गाइस मैंने एक बाउल में काट लिया है, भी इसमें हम थोड़ा बेसन ऐड करेंगे। ये देखना गाइस फॉर्चून बेसन, अब इसमें हम ऐड करेंगे। गाइस अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा धनिया। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसकी नई रेसिपी है ये मैंने आज अपने पास से ही दूसरी रेसिपी बनाई। वैसे तो लौकी के कोफ्ते बनते हैं, पर आज मैंने बड़ियों के कोफ्ते ही बना दिए। इतने टेस्टी इतने स्वाद बनते हैं, ऐसा आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, जैसे कि चावल, पूरी, रोटी, परोठे, जिस मर्जी के साथ खा सकते हो। कुछ इस तरीके से हो गया है, देखिए गाइस तैयार होकर तैयार हो गया है ऐसे। गाइस यहाँ पर मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है जिसमें थोड़ा तेल चढ़ाऊँगी। पर गाइस मैंने तेल चढ़ा दिया है, अब तेल इतना हमारा गर्म होगा, इतना हमारा ये भी तैयार हो गया। इसका भी फिर आटा सा लग कर तैयार हो गया। ये देखना गाइस हाथ पे बिल्कुल भी ही नहीं चिपक रहा है। इतने टेस्टी इतने स्वाद जो बनते हैं ना बड़ी के कोफ्ते। नई रेसिपी बनाने की ट्राई कर रही हूँ मैं, आप ज़रूर अपने घर पर बना कर देखना कैसे लगती है, स्वाद टेस्टी। वैसे मैं दूसरी बार बना रही हूँ, इसका बहुत स्वाद बहुत टेस्टी लगती है। इसे मेरे घर के सारे ही बोलते हैं कि बहुत स्वाद बनी है,
नई रेसिपी है ये देखना गाइस, तेल हल्का सा पक गया है हमारा। गाइस यहाँ पर हमारा तेल पककर तैयार हो गया। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कोफ्ते बनाकर डालूँगी इसमें, कुछ पकौड़ी की टाइप में, इस तरीके से। इसी तरीके से सारे बना कर बना, पकौड़ी की तरह ही बनाना है सारे, तलने भी पकौड़ी की ही तरह ही है। गाइस इस रेसिपी के साथ मैंने चावल का पानी भी चढ़ाकर तैयार कर दिया है। इधर मैं चावल बनाऊंगी और इधर मेरे कोफ्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। इस रेसिपी के साथ आप चावल, पूरी, परोठे, रोटी जो मर्जी खा सकते हैं। ये रेसिपी इतनी टेस्टी, इतनी स्वाद जो बनती है। गाइस पानी में मैंने थोड़ा जीरा, थोड़ा हल्दी ऐड करी ताकि चावल का कलर अच्छा है, अच्छे बने। और इधर हमारे कोफ्ते भी तैयार हो गए बनके, ये देखिएगा कितने अच्छी तरीके से तल कर हुआ तैयार हमारे कोफ्ते। गाइस सारी करी है ऐसे ही बना कर निकाल लेने हैं आपको। करना कुछ नहीं है गाइस इसमें, बस सिर्फ पकौड़ी बनाते हैं ना, बस एक करी बनाने हैं इसको। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख कर बताना कि कैसी लगी मेरी न्यू रेसिपी। ये देखिए और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। गाइस मैंने कुछ इस तरीके से निकाल दिए, ये देखना है कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार करा रहे। दूसरी बारी के मैंने इसमें डाल दिए हैं, एक बारी को रह किए। कुछ इसी तरीके से आप बनाने हैं, हल्के बन जाते हैं, आसान बन जाती है रेसिपी। इधर हमारा चावल का पानी भी गर्म हो गया है और इसमें मैं 2 कप चावल डालूँगी। ये देखिए गाइस चावल का पानी पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया। गाइस चावल भी हमारे बन रहे हैं, ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से। मैं घर पे अपने चावल ऐसे ही बनाती हूँ, कुकर में सीटी नहीं लगवाती। इस तरीके से अच्छी तरीके से चावल बन जाते हैं। गाइस सभी कर हमारे बनकर तैयार हो गया। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, बड़े टेस्टी, बड़े स्वाद लगते हैं। इस रेसिपी को आप चाय के साथ ऐसे भी ही खा सकते हो, शाम की चाय हो, सुबह की चाय हो, ऐसे ही खा सकते हो। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर गाइस मैंने एक बड़ी कढ़ाई लिया, इधर हमारे चावलों में उबाल भी आ गया। अब इसमें मैं तेल डालूँगी, फिर उसके बाद आगे की वीडियो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ इस रेसिपी को नई तरीके से। यहाँ पर गाइस मेरा तेल गर्म है, अब इसमें थोड़ा जीरा ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने जीरा ऐड कर दिया इसमें। गाइस इतना हमारा तेल जीरा हमारा चटक रहा है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चावल मेरे पक रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से उबाल आ रहा है, लुक भी बड़ा अच्छा आ रहा है चावल में। गाइस ये मैंने प्याज का पेस्ट है जो बनाया था, आपको दिखाया था मिक्सी के जाल में। अभी इधर हमारा जीरा चटक कर तैयार हो गया। ये देखिए ब्राउन ब्राउन होगा, तो इसमें इसे 5 मिनट पकने के लिए दिए हैं, क्योंकि कच्ची प्याज की खुशबू ना आए रेसिपी में, सब्ज़ी में स्वाद आए। तो इसे 5 मिनट के लिए हम इसे पहले पकाएंगे प्याज। भाजी से मैंने सारे मसाले ले लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया सब कुछ मैंने सब इसी में ही ले लिया है। ये देखें गाइस इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कच्चेपन कम है, महक ना आए सब्जी में। खूब अच्छे तरीके से इसको हम भूनेंगे।
गाइस प्याज हमारी पक कर भून कर तैयार होगी, खुशबू आने लगी है मसाले में से। पहले इसमें हम काश्मीरी मिर्च डालेंगे ताकि कलर अच्छा आए इससे सब्जी का। अब इसमें हम हींग ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस कितनी अच्छे तरीके से ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें जो मैंने सारे मिक्स मसाले लिए थे सब ऐड कर दिए, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक सब ऐड कर। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरीके से ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये अभी मेरी ग्रेवी जो पेस्ट है वो अभी रखा हुआ है, टमाटर का, हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया वो तो ग्रेवी मैंने ऐड ही नहीं करा इसमें। उसके बिना ही कितनी अच्छी तरीके से ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए गाइस यहाँ पर मैं टमाटर, हरी मिर्च वाली जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, कितनी टेस्टी की खुशबू आ रही है ना इस रेसिपी को। तो आप अगर अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करना। इतनी टेस्टी, इतनी स्वाद जो बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाह कितनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी टेस्ट बनते हैं इसका। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रेवी बनकर तैयार हुई है इसकी। अब इसको हम 10-5 मिनट के लिए दोबारा पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चेपन की महक ना आए। हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं गाइस। यहाँ पर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, खिले खिले। ये देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से चावल हमारे बनकर तैयार हुए। यहाँ पर गाइस हमारी ग्रेवी भी अच्छे तरीके से कलर लाई है, कितने अच्छे तरीके से। ये देखने में कितनी स्वाद खुशबू आने लगी है। फिर ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से लुक आया और कढ़ाई में मसाला मेरा लग भी नहीं रहा। आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इतनी टेस्टी, इतनी स्वाद जो बनती है ना, आप एक बार नहीं 2 बार अपने घर पर बनाओगे। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट में लिखकर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी न्यू। यहाँ पर हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें तरी बनाने के लिए। गाइस इतने इसमें उबाल आएगा, उसके बाद ही डालना है। पहले इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। ये देखना गाइस हल्का हल्का उबाल आने लगा मेरी ग्रेवी में। सब्जी की तरी जो मैंने बनाई थी हल्का हल्का उबाल आने लगा। कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है, क्या लुक है। वाह खुशबू तो बस पूछो मत, आप इतनी अच्छी आ रही है ना, पूरे घर में फैल गई खुशबू। पहली बार मैंने बनाई है, आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना। इतनी स्वाद, इतनी टेस्टी बनती है ना ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा। गाइस मेरी तरी में उबाल आने लगे हैं, अब मैंने इसमें डालना है। गाइस उबाल आने के बाद ही इसको इसमें डालना है, तभी स्वाद बनेगा। इसमें उबाल आने से पहले मत डालना। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उबाल आकर तैयार हो गए। अब मैं इनको इसमें डालूँगी एक एक करके, नहीं तो छींट आएगी तो जल जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने इसमें सारे डाल दिए इस तरह। कुछ गाइस मैंने यहाँ पर फोड़ लिए थे ताकि इसकी ग्रेवी सी बन जाए, अच्छी तरीके से बन जाए। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुई है। ये न्यू रेसिपी हमारी
गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख कर बताना कि कैसी लगी मेरी न्यू रेसिपी। अगर पसंद आए तो बताना आप कैसी लगी। गाइस इसे हम पकने के लिए 15 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे और मीडियम आंच रखेंगे। गाइस यहाँ पर आपने ढक दिया। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से पककर तैयार हुई है हमारी नई रेसिपी। कितनी अच्छी, कितना लुक, कितना कलर अच्छा है इस रेसिपी का। गाइस आप भी अपने घर ऐसे ही बना कर देखना कितने अच्छे तरीके से बनाई है। ये देखिए गाइस खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है समझ में। गाइस सब्जी मेरी पककर तैयार हो गई। मैंने पूरा 15 मिनट पकाई है, उससे ज़्यादा नहीं पकाई। ये देखिए गाइस इतनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छा कलर आया सब्जी पर पककर, इतनी खुशबू, इतनी टेस्टी। आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं, चावल, रोटी, पूरी, हर उसके साथ टेस्टी लगती है ये। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखकर बताना कैसी लगी मेरी न्यू रेसिपी। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना बना के। आगे और दिखाऊंगी वीडियो। इस तरीके से हमारी रेसिपी और चावल, मैंने यहाँ पर चावल भी बनाए, रोटी, इन सभी के साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुई है हमारी रेसिपी है।